Hi everyone. I came across one stabilizer from company Everest with double boost. I saw the advertisement on Amazon. I tried my hands on it and I thought of sharing the review with all those guys, those who are planning to make a purchase of this stabilizer, and hope this review helps you guys in making your decision. Okay, I bought this Everest stabilizer online through Amazon. I didn't get any reviews, so I thought of making a review on my own. I won't be doing a classical that opening of box because I have already opened it. But yes, even though I have opened it, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या है. तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है. स्पेसिफिकेशन में इसका प्रोडक्ट नेम, मॉडल, कैपेसिटी, इनपुट आउटपुट और इसका प्राइस लिख रखा है. दिस प्राइस तो 4500 printed here. Approximate price is 3000 as of now in Amazon. I haven't tried the customer care number जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक अवेलेबल है. There was one review on Amazon which said that दिल्ली में अभी तक इसकी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है एंड एवरेस्ट एजेंसी जिसका ये प्रोडक्ट है इसका एड्रेस चेन्नई का है, तो प्रोबेबली द प्रोडक्शन इज़ इन चेन्नई. एक यहाँ पे एडिशनल कोड भी है वेयर इट राइट्स एवरेस्ट 5 kVA डबल बूस्ट AC इनपुट 150 वोल्ट 290 वोल्ट. एंड आई विल शो यू इन माय सब्सिक्वेंट रिव्यू कि इसके ऑपरेटिंग रेंज में एक्चुअली कितना एक्यूरेट है, जितना इसमें लिखा हुआ है और जितना ये परफॉर्म करता है. They claim 5 years warranty, but I can't say will I be able to enjoy this warranty in Delhi area or not. This is the box. They claim that it has toroidal transformer inside. I'm going to open my stabilizer and see what all do we have inside. मेक इन इंडिया का इसमें लोगो बना हुआ है. दे आर क्लेमिंग कि ये इंडिया का बना हुआ है. आई कांट से फॉर श्योर इसके जो पार्ट्स हैं वो चाइनीज़ हैं या नहीं हैं. कुछ भी चाइनीज़ सिग्नेचर वैसे मुझे दिखा नहीं है. ओके, वंस वी ओपन द बॉक्स वी विल सी समथिंग लाइक दिस. आई एम गोइंग टू कीप इट डाउन. ओके, नाउ जब ये स्टेबलाइज़र आया था तो ये थर्मोकोल के बीच में, दोनों थर्मोकोल के बीच में रखा हुआ आया था. वी गॉट वारंटी कार्ड इनसाइड जिसमें सीरियल नंबर दे रखा है और बाकी कोई डिटेल नहीं भरे हुए हैं. इट लुक्स ओके. इंग्लिश ठीक ठाक लिखी हुई है जिसको देख करके लगता है कि एटलीस्ट कंपनी बिल्कुल ही गई गुजरी नहीं है. देन दे हैव गिवन दिस वॉल माउंट. वॉल माउंट का बिल्ड क्वालिटी ठीक है. इन्होंने स्क्रूज़ दे रखे हैं साथ में जिनको कि मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप द स्टेबलाइज़र ऑन ग्राउंड. बट येस, दे हैव गिवन 2 स्क्रूज़. इस पैकिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मुझे फील हुई है वो ये है कि जो बीच का गैप है दोनों तरफ से, मैंने 2 स्टेबलाइज़र मंगाए थे और जो पहला स्टेबलाइज़र मुझे रिसीव हुआ है वो बेंट कंडीशन में मिला है. अगर ये वाला पोर्शन उसका बेंट था, अंदर जो टोरेडल उसका ट्रांसफार्मर वाला पार्ट था वो एक तरफ जुड़ा हुआ है और वो शायद पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन में इसको जोर से नीचे छोड़ दिया गया होगा या पटक दिया गया होगा, तो वो वाला पार्ट पिचक करके इधर तक आकर के उसने डैमेज कर रखा था. वो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ये गैप है. बट दैट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. Now let's move on to our testing part of stabilizer. Okay, ये है actual stabilizer. The build quality of the stabilizer is okay. The metal part has good paint. Quality of paint is nice. However, the strength of this cover is not very good. जो 2 स्टेबलाइज़र मैंने मंगाए थे उसमें एक मुझे बेंट कंडीशन में मिला है. दो इट वाज वर्किंग फाइन, सो उसको मैंने वापस नहीं किया. लेकिन आई कैन सी जो दूसरा वाला है वो यहाँ से अंदर की ओर पिचका हुआ था और अंदर जो टोरॉइडल पार्ट है वो आकर के यहाँ पे हिट कर गया था. मैं उसको रिव्यू में नहीं ला रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बेंट है.
अदरवाइज़ दिखाने के लिए ये अच्छी कंडीशन में है। वेट इसका ज़्यादा नहीं है, इट्स ओके। अगर आप यहाँ देखें स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी दे रखी हैं, 15 एम्प्स लिखा हुआ है, हालांकि 15 एम्प्स तक मैंने चेक नहीं किया है। वर्किंग रेंज 150 290 और इसमें टाइम डिले 10 सेकंड का है, जो कि सामने के डिस्प्ले में काउंटडाउन शुरू करता है 10 सेकंड से। इसमें लिखा हुआ है एयर कंडीशनर अप टू 2 टन। मेरे पास एक 1.5 टन का एसी है, एक 1 टन का एसी है, और मैंने घर का भी पूरा लोड इसमें डाल करके, जिसमें पावर वाला कोई लोड नहीं था, चेक किया है, हीटिंग बिल्कुल नहीं है। सो परफॉर्मेंस वाइज आई एम रियली सेटिस्फाइड, देयर इज़ नो इशू विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस। अगर हम इस तरफ देखें जहाँ इसमें लोड कनेक्शन का आउटपुट है, तो इन्होंने एक फ्लैप दिया हुआ है जिसको कि स्क्रू से बंद किया जाता है। मैंने अभी स्क्रू हटा दिया है और फिर ये बाहर की ओर ऐसे ओपन होता है। स्टैंडर्ड, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, 3 इसमें कनेक्टर्स हैं, और कनेक्ट करने के बाद आप उस केबल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाल सकते हैं, एंड यू कैन क्लोज इट देयर आफ्टर विद दैट स्मॉल स्क्रू। सो देयर इज नीटनेस विच हैज़ बीन ensured इन द built model. This is how it looks like if you see from all the 4 sides. इसके साथ में जो केबल है, केबल 1 मीटर से भी कम की दी है इन्होंने। अगर थोड़ी लंबी दी होती तो अच्छा रहता, एंड यू विल हैव टू फिट द plug on your own. Now I am going to open this just to show you how the inside is. इसमें मैंने ऊपर के 2 स्क्रू खोल लिए हैं और नीचे भी 2 स्क्रूज हैं, वेरी इजीली एक्सेसिबल, और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से ओपन हो जाएगा। लेट मी ओपन द लास्ट वन। ओके, अगर आप अंदर देखें तो इसका नाउ दे हैव अ चिप। ये वाली चिप में वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है जो सामने की ओर दिखता है, और ये वाली चिप में रिलेज हैं, 3 रिले हैं। ये इनका टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है। मैंने इसको पूरी रात इसमें एसी चलाया है और अभी हाथ लगा रहा हूँ, बहुत हल्का सा वार्म है, गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, परफॉर्मेंस में मुझे कोई डाउट नहीं है, और गर्म भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप देखें अंदर का इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, नीट, क्लीन, और इनको देख करके ये अंदाज़ नहीं हो पाता है कि ये चाइनीज़ है या इंडियन है। ओके गाइज़, मैंने अपनी टेस्ट बेंच सेटअप कर ली है। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए अगर आप देखो वो मेरा मेंस है, मेन से पावर सप्लाई मेरे वेरिएक में आ रही है, और वेरिएक में मैंने अपने स्टेबलाइज़र को कनेक्ट कर रखा है, और स्टेबलाइज़र के साथ में मैंने मल्टीमीटर लगा रखा है जो बेसिकली इनपुट मेजर करेगा। अभी वेरिएक ऑन है और मैंने वेरिएक को 0 वोल्ट पे रखा हुआ है। इनपुट और आउटपुट हमें यहाँ स्क्रीन पे भी दिखेगा, और स्टेबलाइज़र के आउट में कोई लोड नहीं डाल रखा है मैंने, और मैंने दूसरा मल्टीमीटर लगा रखा है, और इसके साथ मैं अपनी टेस्टिंग अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, अब मैं वेरिएक से इनपुट वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर आप देखें तो मेरा वोल्ट मीटर इनपुट वोल्टेज दिखाता जा रहा है। मेरा इनपुट वोल्टेज अभी 32 क्रॉस करता हुआ। स्टेबलाइज़र ने अभी तक कुछ भी इनपुट शो नहीं किया है। ओके, जैसे ही लगभग 110 के आसपास वोल्टेज पहुंचा तो एलईडी हैज़ स्टार्टेड शोइंग लो। दैट मीन्स द स्टेबलाइज़र हैज़ स्टार्टेड डिटेक्टिंग दैट यस देयर इज सम एसी वोल्टेज। I continue cranking up my voltage. Now 150 was the stated voltage of the stabilizer, but 150 के आसपास कुछ नहीं हुआ है अभी। मेरे वोल्ट मीटर में भी थोड़ी सी इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं, तो मैं और वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ। ओके, 157 पे टाइमर स्टार्ट हो गया है, और आउटपुट उसने 190 देना शुरू कर दिया विद एन इनपुट ऑफ 157 ऑन वोल्ट मीटर
और 162 जो स्टेबलाइज़र का शो कर रहा है। आई विल कीप रेजिंग इट, धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है 174 ये इनपुट है, आउटपुट 180 में 220 पहुंच गया है। ओके, आई कुड हियर द रिले नाउ चेंजिंग। तो इनपुट 203 वोल्ट है और आउटपुट 227 के आसपास दिखा रहा है, विच इज़ फेयरली गुड। आई एम इंक्रीजिंग फर्दर द इनपुट वोल्टेज। 222 is the input voltage now and 225 is the output voltage. This could be a minor inaccuracy, so basically now जितना input है उतना ही output है, ये मैं मान सकता हूँ। And let's continue cranking up further. $240 इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज 227 है, यानी इसने स्टेप डाउन करना शुरू कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसकी रेजीम सेफ रेजीम है और लगभग 20 वोल्ट का फ़र्क मेंटेन रख रहा है ये। मेरा इनपुट वोल्टेज अराउंड 255 पहुंच गया है अभी, और जो कि इसके वोल्ट मीटर में 262 शो कर रहा है, और आउटपुट अभी बरकरार रख रहा है ये 244। मैंने और बढ़ाया और इसने कट कर दिया है, अब हाई पे आ गया है, यानी विद एन इनपुट वोल्टेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 267 और सो वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को अब स्टेबलाइज़र ने कट कर दिया है। इसके आगे मैं बढ़ा तो रहा हूँ वोल्टेज, बट कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आई विल गेट डाउन द वोल्टेज अगेन। जैसे मैंने वोल्टेज कम किया उसका रिवर्स टाइमर शुरू हो गया है 10 सेकेंड से 260 के आसपास, विद एन आउटपुट ऑफ 243। सो जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, दैट वाज माय रिव्यू अबाउट दिस स्टेबलाइज़र। होप इसको देख करके आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी ज़रूरतों के मुताबिक ये ठीक है या नहीं है। एंड आई हैव ओनली वन एडवर्स पॉइंट एज़ फार एज दिस स्टेबलाइजर इज़ कंसर्न, कि इसका मैन्युफैक्चरर बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता तो शायद ये ट्रांसपोर्टेशन में जो डैमेज मेरे केस में हुआ है ये नहीं हो पाता। जनरली बॉडी वीक है। इसके अलावा बाकी परफॉर्मेंस इस स्टेबलाइज़र की बहुत अच्छी है, ना ये गर्म हो रहा है। कॉपर वायर्स हैं या नहीं है मैं सर्टेन नहीं कर पाया, बट द फैक्ट इज़ दिस स्टेबलाइज़र इज़ एबल टू टेक लोड एंड इट्स नॉट गेटिंग हीटेड अप, सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। मैंने इस स्टेबलाइज़र का ऑफ लोड करंट चेक किया था अपने एम्प मीटर से। एम्प मीटर नॉर्मली एसी का करंट जब ड्रॉ हो रहा था तो लगभग 4.8 या 4.9 एम्प्स दिखा रहा था, विच वाज फॉर 110 एसी। लेकिन ऑफ लोड करंट ज़ीरो है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ज़ीरो तो नहीं होगा वो, बट मेरा एम्प मीटर मेजर नहीं कर पा रहा है, विच मीन्स द ऑफ लोड करंट ड्रॉन बाय दिस स्टेबलाइज़र इज़ वेरी मिनिमल। तो इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसमें एल्यूमिनियम है या कॉपर है। मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है कॉपर है, तो मुझे यकीन है कॉपर ही होगा। विद दिस आई फिनिश माई रिव्यू, एंड इन केस आपके पास कोई अगर सवाल हो तो शायद मैं नीचे कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा, और अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। बाय बाय।